हुआ था 2019 को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रश्न है मैं उसका हल भी बता दे रहा हूँ, आप सुनते चले जाइए। तो पहला प्रश्न दिया था 7, 72, 120 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे आप करेंगे, आप देख लीजिए। तो इसका जो आप पाएंगे आंसर वो 360 आएगा। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक द्विघातीय बहुपद यह y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी धुरी पर x को अल्फा और बीटा पर काटता है तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न का हल आप देख पा रहे होंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा ए। तो मैथ के जितने प्रश्न हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं हल आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। दोस्तों ये जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका हल आप देख लीजिए एक बार, कैसे हल करना है इसको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब इसी प्रकार चौथा प्रश्न जो नीचे दिया हुआ है, ये चौथा प्रश्न, इस चौथे प्रश्न का हल एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हल दिया हुआ है इस तरह से। अब इसी प्रकार से आप पांचवें प्रश्न को एक बार देख लीजिए, यहाँ पे नीचे पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। इसी प्रकार से पांचवें प्रश्न का जो हल है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छठा सवाल, और यहाँ पे आप छठे सवाल का हल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप छठे सवाल का हल देख सकते हैं, देख लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए सातवां सवाल, सातवें सवाल को आप देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, और सातवें सवाल का हल आप देख लीजिए, इस तरह से किया गया है। यहाँ पे आप हल देख लीजिए। इसके बाद चलिए आठवें सवाल को देख लेते हैं। आठवां सवाल यह पूछा गया था। अब हम आठवें सवाल के हल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप आठवें सवाल के हल को इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका नवा सवाल आएगा। यहाँ पर आपका नवा सवाल है, और नवा सवाल जो है इसका हल आप देख लीजिए। यहाँ पर नवे सवाल का हल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए दसवां सवाल। दसवां सवाल कुछ इस तरह से है, और इसका हल नीचे दिया हुआ है इस तरह से। और इसके बाद देखिए दोस्तों 11वां सवाल है आपका यहाँ पर, और 11वें सवाल का जो सलूशन है वो आप देख लीजिए। 11वें सवाल का सलूशन इस तरह से किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। हमने 11वें सवाल तक देखा। अब देखिए 12वां सवाल है इस तरह से। अब 12वें सवाल का हल आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो 13वां सवाल है वो आप देखिए। 13वां सवाल आप देख चुके हैं, और ये जो आपका 12वें सवाल का ये जो हल दिया हुआ है, इसके नीचे 13वें सवाल का हल दिया हुआ है। इसके बाद आप 14वां सवाल देख सकते हैं। यहाँ पर 14वां सवाल दिया हुआ है। अब इसका हल हम देख लेते हैं किस तरह से किया गया है। इसका हल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 15वां सवाल है। 15वें सवाल का हल आप देख लीजिए। इसके पश्चात आप 16वां सवाल देख लीजिए। 16वां सवाल ये है, और इसका हल है ये। फिर 17वां सवाल ये है, ठीक है। 17वें सवाल का हल आप यहाँ पर देख सकते हैं। के बाद देखिए दोस्तों 18वां प्रश्न है, इसका हल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद 19वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है।
तरह से किया गया है, ठीक है। 19वें प्रश्न का हल आप देख लीजिए, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए, वीडियो को रोक करके देखिए, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर किया गया है। ये आपका 19वें प्रश्न का हल है, यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आप 20वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप 20वां प्रश्न देख पा रहे होंगे और 20वें प्रश्न का हल आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20वें प्रश्न का हल कहाँ गया? 20वें प्रश्न का हल यहाँ पर है। 20 प्रश्न है आपके मैथ के, ठीक है। इसी के साथ अब नया जीके का पार्ट आ गया है, नया पार्ट, तो उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 21वां सवाल, ठीक है, और 21वें सवाल का यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसे। इसके बाद आप देखिए 22वां सवाल, ये आपका 22वां सवाल है और 22वें सवाल का जो विस्तार से आप पढ़ सकते हैं पूरा। फिर ये आपका 23वां सवाल है, कौन सा विषाणु जनित नहीं होता है रोग? तो तपेदिक है, ठीक है। इसमें 23वें सवाल में पूछा गया है कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता है, तो पोलियो होगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23वां का डी है आंसर, ठीक है। फिर 14वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? इसे एक बार आप पुनः इंटरनेट पर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वाले प्रश्न को 24वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इंटरनेट पर एक बार गूगल पर फिर से सर्च कर लीजिएगा। और इसके बाद 25वें प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न जब आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए, ठीक है। तो राजा टोडरमल रहेगा इसका आंसर। यहाँ पर आप विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। फिर 27वां, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? तो इसका जूल होगा आंसर। यहाँ पे 26वां का देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे ए। फिर 27वां का देख लेते हैं, निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जिसने अभी अवतरित होना है? तो मैत्रेय होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैत्रेय ऑप्शन में, यहाँ 27वां आप पढ़ भी सकते हैं। 28वां का देख लेते हैं, पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है? तो इसका होगा आंसर लीवर। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक है। फिर 30वां सवाल देख लेते हैं। 30वां सवाल यहाँ पे कह रहा है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे? तो यहाँ पर आप आंसर देख लेंगे, ठीक है। आंसर में दिया हुआ है डी, मतलब रूस के थे। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। फिर 32वां देखते हैं, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या है? 31 का आंसर, 31 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर 32वां प्रश्न कह रहा है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल राजस्थान में स्थित है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर है। अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरे 100 प्रश्न हैं। आज के लिए बस इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था।